कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि देश भर में लाखों वोटरों के नाम फर्जी लॉगिन के जरिए डिलीट किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के वोट टारगेट करके हटाए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और बीजेपी ने भी राहुल गांधी से सबूत पेश करने की मांग की। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी ने आज यानी 18 सितंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि फेक लॉगिन बनाकर चुनाव आयोग की वेबसाइट से वोटरों के नाम हटाए गए हैं। खासतौर पर कांग्रेस समर्थकों की पहचान करके उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। इसमें महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को टारगेट किया गया है। राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला और उन्होंने वोट चोरों का रक्षक तक कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और बीजेपी जानबूझकर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करा रही है। आपको बताते हैं चुनाव आयोग का। वहीं इस मामले पर चुनाव आयोग ने तुरंत प्रेस स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि राहुल गांधी के आरोप पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। इसके साथ ही आयोग ने कहा वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। हर डिलीशन से पहले मतदाता को नोटिस भेजा जाता है। किसी तरह के फेक लॉगिन की संभावना ही नहीं है क्योंकि पोर्टल पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी सिस्टम है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत दिखाने की चुनौती दी और कहा कि बिना प्रमाण लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर सवाल उठाना गैर जिम्मेदाराना है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगती है। बीजेपी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के पास सबूत नहीं है और ये केवल चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपने आरोपों पर डटी हुई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कई राज्यों से उन्हें शिकायतें मिल रही हैं कि महिलाओं और दलित समुदाय के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यहां तक कि कहा कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस आरोप प्रत्यारोप का असर आने वाले चुनावों पर क्या होगा। राहुल गांधी के इस बयान से विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी और चुनाव आयोग इसे अफवाह बताकर क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वोटर लिस्ट का मसला सीधे आम जनता से जुड़ा है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से गायब होता है तो वो अपने अधिकार से वंचित हो जाता है। यानी इस पूरे विवाद ने चुनावी माहौल को और भी गरमा दिया है। एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि वोट चोरी हो रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग है जो इसे सिरे से नाकार रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि चुनाव के करीब आते ही हर आरोप प्रत्यारोप का सीधा असर मतदाताओं पर पड़ेगा। तो ये थी राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग की बड़ी जंग की पूरी कहानी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसका पक्ष आपको मजबूत लगता है, राहुल गांधी का या चुनाव आयोग का, और देश के लोकतंत्र के लिए ऐसे आरोप कितने गंभीर हैं। डेस्क रिपोर्ट, द न्यूज पॉइंट।